हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में टेबल ग्रुप्स के अंतर्गत जो एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन दिया है उसका क्या यूज है और कब करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं। तो देखो, जो अभी हमने टेबल बनाना सीखा है, जो टेबल बनाना सीखा है इस समय और जो आज जो हम एक्सेल स्प्रेड सीखने वाले हैं उसमें अंतर क्या है। तो जो टेबल बना रहे थे तो उसमें भी रो आ रहा था, उसमें भी कॉलम आ रहा था और सेल आ रहा था। जब एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन करेंगे इसमें भी रो आएंगे, कॉलम आएंगे, सेल आएंगे, लेकिन इससे बेनिफिट यही है कि इसमें कैलकुलेशन अच्छे से किया जा सकता है। कैलकुलेशन अच्छे से किया जा सकता है। तो सर कैसे? मान लो इसमें हम 10 लोगों का डाटा बना लिए, तो 10 लोगों का डाटा बना लिए तो 10 के लिए हम कंट्रोल F9 दबा दबा के फॉर्मूला लगा रहे थे और ना के निकाल रहे थे। लेकिन वही एक्सेल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करेंगे, एक का निकालेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सबका निकल के चला आएगा। अब चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे लाख लोगों का डाटा हो, एक बार में निकाल सकते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका टेबल में करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा, उतना बेटर तरीके से कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही अगर हम एक्सेल स्प्रेडशीट से करते हैं तो हम काम को और आसान बना सकते हैं और आसानी तरीके से हम कोई डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसा डाटाबेस? तो कोई भी डाटाबेस हो सकता है। ठीक है, अब कस्टमर से रिलेटेड हो सकता है, स्टूडेंट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, किसी हमने कोई सर्वे किया उससे रिलेटेड डाटाबेस हो सकता है। मतलब कोई टेबल में डाटा बना के रखे हैं और वहां पे कैलकुलेशन करने हो, जोड़ने घटाने गुणे करने हो, भाग करने हो या अदर भी बहुत सारे कुछ कैलकुलेशन करने हो, तो आप आसानी तरीके से इस एक्सेल स्प्रेडशीट के सहारे कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीका है और आसानी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे होगा वो हम बताने वाले हैं। देखो, एक्सेल स्प्रेडशीट पे जैसे क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा। दिख रहा है आपको? और यह देखो, ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, यह दूसरे सॉफ्टवेयर में खुल गया और इस सॉफ्टवेयर का नाम है स्प्रेडशीट एक्सेल। मतलब काम करेंगे दूसरे सॉफ्टवेयर में, लेकिन इंसर्ट होगा वर्ड एमएस वर्ड में। काम करेंगे एक्सेल में लेकिन डाटा इंसर्ट होगा जी। तो कैसे होगा? तो ध्यान दो और इसको समझो और देखो। तो चलो, मैं आ गया, यहाँ पे ला दिया इसको। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आने के बाद से बाहर क्लिक करूंगा। देखो, ऐसे टेबल जनरेट हुआ है ना, बस क्लिक करूंगा, फिर से डबल, फिर से टेबल आ गया है ना। अब इसी टेबल पे हमको काम करना है, इसी टेबल पे हमको काम करना है सिस्टमेटिक तरीके से। आ जाता हूं और आने के बाद से हमको बनाना क्या है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं बना रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। तो जो काम उससे किए थे वही काम हम यहाँ पे भी करके दिखाते हैं। तो बताओ, इस पूरे सेल को मर्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा? कल ही पढ़ाया था ना, मतलब पूरे सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना है तो मर्ज सेल करते थे, कल ही बताया था हमने। वैसे आज भी यहाँ से मर्ज सेल कर देंगे। देखो ऑप्शन दिया है, दिया है, बस यहाँ पे आएंगे और मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, सेल मर्ज हो गया। क्या हेडिंग है बाबू, बोलो? तो मैंने बस ज्यादा नहीं, हमने मान लो लिख दिया कस्टमर, या मैंने लिख दिया सेल्स रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, समझे? और हमने ये सेल रिपोर्ट लिखने के बाद से क्या किया, थोड़ा कलर करना है इसका, तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कर दिया, बैकग्राउंड कलर करना है, बैकग्राउंड कलर कर दिया और यहां से बोल्ड कर दिया। समाया। अब हमको देना है सीरियल नंबर। अब देखो,
सीरियल नंबर याद करो, हम 1 2 3 4 लिख रहे थे ना। इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बस लिखेंगे 1 2 और 1 को क्लिक करेंगे और बीच से लाके 2 वाले पे छोड़ देंगे और छोड़ने वाले कोने पे आएंगे और जो प्लस पॉइंट बना है दिख रहा है ना आपको, बस इसे ड्रैग कर देंगे, मतलब लेफ्ट बटन दबा के और नीचे लेके आ जाएंगे। देखो 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। देखो आया? क्या फायदा समझ आ रहा है आपको? देखो फिर से बता रहा हूं, 1 2 दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ नहीं नहीं नहीं, माउस से क्लिक किया हूं और धीरे धीरे माउस को नीचे लेके आ रहा हूं, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं। ड्रैग करना पता है ना आपको, कैसे ड्रैग करेंगे? क्या दबाया हूं? देखो फिर से बता रहा हूं, 1 यहाँ डिलीट करो तो दिक्कत होगी, हम जानते हैं यह तो दिक्कत होगा। 1 2 और ऐसे क्लिक करके और दोनों को सेलेक्ट कर लिया, बीच से कोने पे आया हूं और माउस का जो लेफ्ट बटन उसको दबा दिया हूं और दबा के बस नीचे माउस को लेके आ रहा हूं, बस ड्रैग कर दिया, आगे समाया। तो चलो सीरियल नंबर दे दिया, उसके बाद से क्या देना है? क्या देना है? स्टूडेंट ने, अच्छा यहाँ पे सेल रिपोर्ट दे रहा था, स्टूडेंट नेम आ जाएगा। हाँ चलिए यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट नेम, क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। चलो प्रोडक्ट हम जो बेच रहे हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ से, ठीक है, प्रोडक्ट नेम लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, या थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं यहाँ से। और कौन कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं? पहला तो लिखा कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा मॉनिटर, समझे? इतना लिख दिया। अब हमने लिखा क्वांटिटी, मतलब कितना पीस बेच रहे हैं, क्वांटिटी। तो हमने लिखा इसका 10 क्वांटिटी इसका बेचा, 5 क्वांटिटी इसका बेचा और यहाँ पे 20 क्वांटिटी इसका बेचा। अब हमने बताया क्वांटिटी मतलब कितना पीस बेच रहे हो, ठीक है, उसका रेट क्या है, इसका प्राइस क्या है, तो हमने लिखा रेट। क्या लिखा? रेट। तो रेट में मान लो कीबोर्ड पड़ा था 350 का, माउस जो पड़ा था वो पड़ा था 300 का, और मॉनिटर एक जो पड़ा था वो पड़ा था 7000 रुपये, समझे? अब यहाँ लाने के बाद से अब टोटल अमाउंट हमको जोड़ना है, टोटल वैल्यू, टोटल, ठीक है, अमाउंट। और टोटल अमाउंट हमने क्या किया? अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? तो वहां पे कैलकुलेशन करने लिए कंट्रोल प्लस F9 दबाते थे, ये सब नहीं करना है। अब देखो ऐसे मैंने और 2 4 प्रोडक्ट बना दिया। हमने क्या किया? स्मार्टफोन भेज दिया, कितना? 5 पीस। एक का रेट क्या है? ब्रांडेड नहीं है बहुत ज्यादा, 10,000 का है, ठीक है। एक लैपटॉप बेच दिया, ये कितना पीस? 2 पीस, और इसका रेट है 25,000, समझे? अब देखो मैं टोटल अमाउंट जोड़ना चाहता हूं कि मतलब क्वांटिटी और रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको करना क्या होगा? आपको इक्वल करना होगा, इसमें क्या करना होगा? इक्वल करना होगा, और इक्वल करके आपको क्वांटिटी जो है उसको सेलेक्ट करना है। क्या करना है? क्वांटिटी है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और करना है माइनस। क्या करना है? माइनस। और जो रेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। नहीं यार, इंटू करना है ना, हाँ घट मतलब गुणा करना है। इंटू किया, और इंटू करने के बाद से रेट सेलेक्ट कर लेंगे, और रेट सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे इंटर दबा देंगे, आ गया। अब क्या करोगे? तो देखो उसमें पूरा एक एक करके हम लोग क्या कर रहे थे, बोलो, निकाल रहे थे ना, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है।
बस नीचे आएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, बस सबका एक बार में निकल जाएगा। ये फायदा समझ आ रहा है? चलो अब टोटल कितने रुपए का बेचे हैं यह जोड़ना हो तो बहुत सिंपल है, इक्वल सम, और वो लेफ्ट राइट लिख रहे थे ना, वो नहीं लिखना है, बस ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर वाला। अब बस ब्रैकेट को कर देंगे बंद और इंटर, बता देगा 2,45,000 का बेचा है। अगर कोई कहता है क्वांटिटी कितना बेचा हमने, तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और क्या करेंगे यहाँ पे, बस यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद, इंटर दबाएंगे, 42 क्वांटिटी बेचा, टोटल कितने रुपए का बेचा है, 2,45,000 रुपए का बेचा है। तो बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सिस्टमेटिक तरीके से? तो काम तो हम दूसरे सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, अब मान लो इसको भी हमको टेबल में देखना है तो बहुत ही अच्छा तरीका है। आप आइए इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके क्या करिए आप, एम दिया फॉन्ट, फॉन्ट में आके आल बॉर्डर कर दीजिए, इसका भी टेबल आ जाएगा। सेलेक्ट करिए, इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, सेलेक्ट करिए, इसको कलर कर दीजिए, लगे हेडिंग है, समझे? और यहाँ पे आके इसका टोटल बोल्ड, इसका टोटल बोल्ड, समझे? अब कैसे वर्ड पैड के पेज पे शो कराएंगे, दिखाएंगे, तो इसके लिए आपको बाहर क्लिक करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते, इतना बड़ा तो चाहिए नहीं, बस बाहर, कहाँ, अंदर मत क्लिक करना, कहाँ, बाहर, इससे बाहर, तब दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, बस आगे बाबू बोलो। तो ऐसे हम लोग वह रिपोर्ट वहां से बना के यहाँ पे ला दी, तो इसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान होता है, रिपोर्ट बनाना आसान होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करते हैं, कब, जब कोई डाटाबेस बनाना हो तब। और ये अलग ही सॉफ्टवेयर में आपको पढ़ाऊंगा, ये सॉफ्टवेयर अलग ही है और लंबा टॉपिक चलेगा, लेकिन आज यह क्यों दिया है इसलिए मैं बताया हूँ, तो इसीलिए दिया है कि काम आप एमएस वर्ड में ही कर रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है तो एक्सेल पे न जाना पड़े, एक्सेल को ही वर्ड पैड पे मतलब एमएस वर्ड पे इंसर्ट करा के काम कर लें, उसके लिए हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, कर ले जाओगे, फार्मूला जो बताया सुना है आप लोग को, ठीक है, यही फार्मूला लिखवाया हूं, अगर वो आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या लिखवाया हूं, बोलो बाबू, नींद नींद आ रहा है, इक्वल क्या, हमारे से जाओ, क्वांटिटी गुणे रेट, अरे वो टोटल अमाउंट निकालने के लिए ये निकाला हो ना, या और सब टोटल निकालने के लिए बोलो, इक्वल टू सम, और ये आप क्या करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, बस इंटर दबा देंगे, निकल के चला जाए। साथ है क्या, हो जाएगा बाबू? तो आप लोग ऐसे आप लोग मतलब और भी बहुत कुछ किया सकता है, तो अलग ही सॉफ्टवेयर पढ़ने से क्या डिस्कस ज्यादा कर इस पे, ठीक है, बस ऑप्शन दिया इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ, आगे फिर से मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, और इसी टेबल ग्रुप में एक लास्ट ऑप्शन दिया है, वह दिया है क्या, क्यूब टेबल, ये भी बहुत इंपोर्टेंट ऑप्शन है, इसको थोड़ा समझिए, देखिए क्यों दिया है और इसका क्या यूज है, तो आप लोग लगभग 10-15 लोग का डाटा बनाना और इस्तेमाल करना और भी अच्छे समझ में आएगा। देखिए टेबल में आते हैं
और इसी टेबल में ऑप्शन दिया है क्यूब टेबल। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि क्यूब टेबल का मतलब क्यूकली टेबल कोई लेना हो, अब बना बना टेबल लाना हो तो उसके लिए क्यूब टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बना बना हमको फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले से बना बना इतने फॉर्मेट दिए गए। मतलब ऐसे डाटा अगर बनाने हो ना तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार क्लिक कर दो आ जाएगा। कॉलेज, न्यू स्टूडेंट, ठीक है, आ रहा है ना ऑप्शन। तो बस यहाँ पे जो नंबर उम्र चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, हेडिंग हेडिंग चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले से बने बने फॉर्मेट आ जा सकते हैं। लेकिन इसके सारे में एक अच्छा टास्क बता दे रहा हूँ। चलो इसके सारे में कैलेंडर बनाना बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे बन जाए। आता हूँ टेबल पे आ जाता हूँ, क्यूब टेबल पे आता हूँ और बहुत सारे देखो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यह वाला ले लेता हूँ, फर्स्ट वाला। दिख रहा है आप लोग को। और यहाँ पे आने के बाद से क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा, समझे। और छोटा करने के बाद से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टेबल स्टाइल दिख रहा है आप लोग को, इसी टेबल स्टाइल पे आ रहा हूँ। और टेबल स्टाइल में देखो फॉर्मेटिंग बहुत सारे हैं, तो हम यह फॉर्मेटिंग ले लिया। ठीक है, एक कैलेंडर बन गया। चलो या मान लो क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है ना, बोलो। हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, मार्च, फॉर एग्जाम्पल। और मार्च मान लो कब से स्टार्ट हुआ है, क्या डेट है, तो देखो डेट लिख लेते हैं, 1 तारीख, बुधवार से स्टार्ट हुआ था, बोलो यही ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहां से लेना हमको ना, तो बस इसको हटा देंगे बैक स्पेस दबा के। देखो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, और बस यहाँ पे लिख दूंगा क्या, 1, यही ना। टैब बटन दबा दूंगा, 2, 3, 4, 5, शुरुआत में मेहनत करना पड़ेगा, 6, 7, 8, 9, और ऐसे करके पूरा क्या कर लेंगे हम लोग, बना लेंगे। बना लोगे ना। और बनाने के बाद से ऐसे मार्च का बन गया, सेम ऐसा उसके बाद से मार्च अप्रैल मई ऐसे बनाना है, तो कैलेंडर बस यहाँ से देख के और बना लेंगे। अब को सर इसके बाद से क्या कैसे बनाएंगे, कोई बात नहीं, इसको क्लिक करो और क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉपी। और नीचे आएंगे, राइट क्लिक कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। एक और एक कैलेंडर आ गया, बोलो। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको अप्रैल, बोलो, बन जाएगा बाबू। उसका फिर से डेट ले लेंगे ना, उसके नीचे आएंगे, अब दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर क्लिक करके, और दोनों क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। और फिर से कहा आएंगे, नीचे आएंगे और क्या कर देंगे, इसको पेस्ट। कितना आ गया यहाँ पे, 4 आ गया ना। और फिर से ज्यादा नहीं लेंगे, 1 ले लेंगे बस, ये सब एक ही है तो ज्यादा आ जाएंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, और नीचे आ जाता हूं, क्लिक पेस्ट। ये दूसरे पे आ जा रहा ना, तो इस पेज पे हमको एक और बनाना है, यह वाला, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपका मान लो 4 शेयर का हमको बनाना है और भी अच्छा रहेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके क्या करेंगे, इसको फिर से कंट्रोल भी कर देंगे। अब इसी में आ जा रहा है तो थोड़ा सा जगह ले लेंगे, डबल क्लिक, और ऐसे जगह लेके डबल क्लिक करके, रूलर हमारा सही से सेट नहीं हुआ है, व्यू पे आ जाते हैं, रूलर शो कराते हैं। थोड़ा सा इसके साइज को छोटा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि अब फिट बैठ नहीं रहा है। ऊपर वाला सेलेक्ट करो पूरा, इसी में चाहता हूं बन जाए। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और छोटा करना पड़ेगा, रुक जाओ, कंट्रोल यान, क्योंकि हम एक बता रहे तरीका, इसीलिए थोड़ा सा वो दिक्कत हो रही है। आ जाता है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूं। ठीक है बाबू, अब इसको कंट्रोल के साथ सी और क्लिक करके भी 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 4 हो गया। अब चारों को क्या करेंगे, यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी, और इस बार आके डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करें तो पास में नहीं रहेगा, कर्सर वाला थोड़ा सा किनारे आ जाएगा। अब करें कंट्रोल भी, आ गया।
बोलो। अब आप सब डेट चेंज करते रहेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेटिंग डिजाइन अलग, और सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेटिंग अलग, बस बन गया कैलेंडर। बना लोगे ना? और ऐसे बस क्या करना, मंथ चेंज कर लेंगे और डेट चेंज कर लेंगे, मतलब मंथ में वन जो आया है किस डे से आया है, और वहां पे चेंज कर लेंगे। तो कैलेंडर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं। तो आप बताओ, इंसर्ट टाइम में जो मैं पढ़ाया हूं आपको, इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमसे पूछिए, हम बताऊंगा। एक ऑप्शन मैं छोड़ा था उसमें, इसमें लेआउट में, तुम लोग भूल गए, हमको याद है, ठीक है। लेआउट में कल एक ऑप्शन छोड़ दिया था, ठीक है, वो भी बता दे रहा हूँ। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, समझ में आया ना सबको जी? बना लेंगे सभी लोग। चलिए अब आते हैं, कंट्रोल एन दबाते हैं, और कंट्रोल एन दबाने के बाद से देखो, जब टेबल हम इंसर्ट कराते हैं, टेबल मान लो बना लिया दो चार यही, और मैंने हेडिंग दे दिया यहाँ पे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर दे दिया, और यहाँ पे नेम केवल दे दिया, और यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया। और सपोज मान लो ये टेबल जब बड़ा कर रहे हैं तो टेबल दूसरे पेज में भी जा रहा है, इस पे जा रहा है दूसरे पेज पे, जैसे बढ़ा दिया, देखो बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा हो तो दूसरे पेज पे जाएगा। दूसरे पेज पे आ गया ना? लेकिन बताओ, दूसरे पेज अगर कोई कह दे कि ये डाटा किसका है, तो हमारा हेडिंग अभी नहीं किया है, बोलो, कि हम बता सके किसका डाटा है। तो जब एक पेज में टेबल है तो मेन हेडर दिख रहा है, लेकिन अब कई सारे पेज पे वही टेबल आ गया है तो मेन वाला हेडिंग दिखेगा नहीं। तुम सोच रहे टेबल जितने पेज पे जाए उससे मतलब नहीं है, तो मेन हेडर है हर एक पेज पे रिपीट हो, हर एक पेज पे रिपीट हो। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, लेआउट में रिपीट हेडर रो। किसका इस्तेमाल करते हैं, रिपीट हेडर रो। करके दिखाऊं? चलो बैक थोड़ा आता हूं, अंडू। अब मान लो ये हेडिंग है हमारा ना जी, अब हम चाहते हैं रिपीट करें, तो देखो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हाईलाइट हो गया, जो हेडिंग दिया देखो यहाँ पर क्लिक कर दी, देखो ये गायब नहीं हाईलाइट हुआ, लेकिन यहाँ पे ऊपर पहले क्लिक कर दिए तो हाईलाइट हो गए। और कर देंगे रिपीट हेडर रो, मतलब यह हेडर क्या हो, जब भी दूसरे पेज पे हो जाए तो बार बार रिपीट हो। तो देखो अब आएंगे नीचे, और नीचे आने के बाद से जैसे हम यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे और टेबल दूसरे पेज पे जैसे जाएगा तो दूसरे पेज पे भी हेडिंग के साथ जाएगा। आ रहा है? देखो फिर सब तीसरे पेज पे आ रहे हैं, देखो ध्यान देना बाबू, तीसरे पेज पे आ गए, और देखो तीसरे पेज पे जैसे आएगा तुरंत हेडिंग दिखेगा। देखो अभी टैब बटन दबा रहे हैं, आया? तो यह इसका मतलब होता है रिपीट हेडर रो, मतलब यार हेडर बार बार रिपीट करेगा, चाहे कितना हो पेज पे चलेगा, चाहे कितना हो टेबल बड़ा हो। ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं रिपीट हेडर रो का। और भी कोई दिक्कत है बताइए किसी को? बताओ बाबू, साजिद, और किसी को जोड़ना हो तो चलिए। अगर टेबल हम तोड़ दिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने पहला लिख दिया 1, उसके बाद से यहाँ पे आ गए 2, उसके बाद फिर से यहाँ पे नीचे आ गए 3, और यहाँ से मैंने तोड़ दिया, तो यहीं पे आ जाएंगे हम लोग और स्प्लिट कर देंगे टेबल को। टूट गया ना? जोड़ना तो कुछ नहीं करेंगे, इसको पकड़ेंगे और पकड़ के इसे लेके आएंगे, देखो इसे घूम रहा है ना ऐसे इधर उधर, और ला किसी के सामने क्या करेंगे, छोड़ देंगे, हो गया। सही से पकड़ नहीं रहे होंगे लोग। हाँ, हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ हाँ, टेबल को तो नहीं स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट टेबल। उसके लिए शॉर्टकट की है, लेकिन उसके लिए हमको देखना पड़ेगा, शॉर्टकट की रखा हूँ लेकिन याद नहीं, हमको इस्तेमाल जल्दी करते नहीं। बता देंगे शॉर्टकट की, कल लिखवा दीजिए। अरे रखे खोजना पड़ेगा हमको, जल्दी इस्तेमाल करते नहीं है,
ऐसा जल्दी जल्दी पड़ता नहीं। हाँ